और उसका डेली का काम होता था कि सुबह वो गायों को ले जाता, साथ साथ में पहाड़ों पे गायों को चराता। और जब गायों को चराता था तो गाय चरती रहती थी, तो एक पत्थर पे बैठ के वो पहाड़ के पे वो भगवान कृष्ण का भजन करता था। अब वो भगवान कृष्ण का कोई मंत्र है या उनके नाम का उच्चारण है या उनका भजन है, इस तरीके से वो करता था। तो जब गायें चरती थी उसकी, तो एक गाय वो देखता था कि एक जो गाय है वो उसकी गायों में मिल जाती थी और उसके साथ साथ में अपनी गायों के साथ साथ में वो उस गाय को भी चराता था। और जब वो अपनी गायों को वापस ले जाता था अपने घर की तरफ, तो वो गाय उन गायों से अलग हटके एक पहाड़ पे एक गुफा के अंदर चली जाती थी। तो ये जो नज़ारा है ये चलता रहा, कई सालों तक ये चला। तो जब वो गाय चली जाती थी तो नंदू देखता तो था पर वो अपना घर आ जाता था। तो ये जो क्रम है ये कई सालों तक चला और लगभग 12 साल तक ये क्रम चला था। कई बार नंदू सोचता भी था कि देखता हूँ ये गाय है किसकी। और उस समय आबादी बहुत कम थी और जंगल पहाड़ ज़्यादा थे, तो जो पशुओं का भी भय था, जो खतरनाक पशु होते हैं, तो वो इसलिए जाता नहीं था ज़्यादा ऊपर। पर 12 साल के बाद एक दिन जब वो गाय नंदू की गांव से अलग हुई चरने के बाद, तो एक गुफा में जाने लगी। तो नंदू ने सोचा कि क्यों ना आज इतने सालों के बाद देख लिया जाए कि आखिर किसकी ये गाय है। और 12 साल तक मैंने इसे चराया, तो कुछ तो चराई बनती है, तो क्यों ना उससे चराई ली जाए। तो ये सोच के जो नंदू ग्वाला था वो उस गाय के पीछे पीछे चल दिया और जाते जाते वो गाय एक गुफा में घुस गई। और जैसे ही नंदू उस गुफा के अंदर घुसा तो उसे अपना नाम सुनाई दिया, नंदू। तो वो अपने आप मतलब एक अचरज में रह गया, हैरान रह गया कि आखिर मेरा नाम इस गुफा में कौन ले रहा है, मुझे कौन जानता है। तो पहले तो वो डरा भयभीत सा था। तो जब आवाज़ वहाँ से आई कि नंदू आओ, मेरे पास आओ, तो वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक वो जो गाय है वो वहाँ पर अपनी गिरे जाती दिख रही है। और उस वहाँ पे एक तपस्वी जो है के सामने बैठा हुआ है और एक अलौकिक तेज, हजारों सूर्य के समान एक तेज जो है उनसे निकल रहा है। एक हाथ में माला है, एक हाथ में चिमटा है, माथे पर मोर पंख लगाए हुए हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है। तो जब नंदू ने नज़ारा देखा तो एक तपस्वी का नज़ारा देखा। जब देखा कि कोई तपस्वी यहाँ पे तपस्या करता है, तो उन्होंने बोला कि पहले तो बाबा क्या आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। तो बाबा ने बोला कि मैं सब जानता हूँ। फिर उसने बोला कि बाबा मैंने आपकी जो गाय है, ये आपकी गाय डेली आती है और चरती है और मैं इसे 12 साल से चरा रहा हूँ, तो मेरी जो चराई है वो तो बनती है, तो बाबा मेरी चराई तो दो। तो फिर बाबा मोहनराम बताते हैं कि हे नंदू, कि तुम मेरे ही नाम का स्मरण करते थे, मेरे ही नाम को गाते थे, मेरे ही नाम का उच्चारण करते थे, जिसके कारण आज तुम्हें मेरे इस रूप के दर्शन हुए। और जब बाबा मोहनराम अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम ये है बाबा मोहनराम, और जो अनेक लीलाएं जो नंदू को दिखाई थी बाबा मोहनराम ने, वो समझाते हैं, गरबार के बारे में बताते हैं, सारी चीज़ें जो कि नंदू को बहुत ही हैरानी वाली लगती हैं कि इनको कैसे पता मेरे बारे में। तो वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है नंदू और उनके चरणों में पड़ जाता है। और जब बाबा मोहनराम बोलते हैं कि नंदू तुम्हारे 12 साल की चराई है, तो मांगो क्या मांगना चाहते हो, तो नंदू भक्ति भावपूर्ण होकर उनके चरणों में गिर के बोलता कि हे महाराज, मैं एक तुच्छ प्राणी जो कि सिर्फ और सिर्फ गाय चराया करता था, और आज आपने मुझे दर्शन दे के धन्य कर दिया, और आपके दर्शन हो गए, इससे अलावा मुझे क्या चाहिए। इतने सुनकर जब बाबा मोहनराम बोले कि मैं फिर भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तो बाबा मोहनराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे नंदू, तुम्हारी 7 पीढ़ी तक मेरा आशीर्वाद रहेगा, तुम्हारी 7 पीढ़ी तक मेरा आशीर्वाद रहेगा। यानी कोई ना कोई भक्त, मेरा परम भक्त जो है तुम्हारे
परिवार में होगा 7 पीढ़ी तक, उस पर मेरी असीम कृपा बनी रहेगी और जो भी वो बोलेगा वो सत्य होगा, पत्थर की लकीर होगी। तो जब नंदू ने ये चीज़ सुनी तो नंदू बहुत खुश हुआ। बाबा का एक मनमोहक रूप के दर्शन से हुए, माथे पर मोर पंख है, लटाईधारी है, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथ में चिमटा है, धूने रमाए हुए हैं। तो जब इस तरीके की छवि को देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया, उनके मन में वो जो छवि है वो मन में बसा ली और इन सभी बातों को लेकर वो उस गुफा से निकल गया। बहुत खुश था नंदू उस समय पे और पूरे गांव में लोगों को बताया उसने कि इस तरीके से मुझे बाबा मोहनराम के दर्शन हुए। साथ साथ में बहुत सारे चमत्कार नंदू के द्वारा हुए, कई लोगों के दुख संकट दूर हुए, बहुत सारे लोगों के जो दुख संकट हैं वो नंदू के द्वारा दूर हुए। और धीरे धीरे जब नंदू बढ़ता गया बाबा की सेवा में तो धीरे धीरे लोगों को बाबा मोहनराम के नाम का विश्वास होने लगा। कई बार बाबा मोहनराम ने नंदू के सपने में आकर ये संदेश दिया कि मेरे उस स्थान पे जहाँ बाबा का मेन स्थान है उस स्थान पे आप खुदाई करो, उसमें तुम्हें एक चिमटा, एक माला, एक शंख ये मिलेंगे। तो जब बाबा मोहनराम ने ये चीज़ें नंदू को बताई तो नंदू ने यही चीज़ जो उनके गांव के सरपंच थे भक्त शिरोमणि गुरु नेत्राम, जिन्हें आज बाबा मोहनराम का परम भक्त कहा जाता है। जैसे मैंने आपकी पहली वीडियो में बताया था कि गुरु नेत्राम कौन है, मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो जब उन्होंने सरपंच गुरु नेत्राम जी को बताया तो गुरु नेत्राम जो थे वो बहुत भक्ति भावपूर्ण व्यक्ति थे, उनके अंदर भी भाव जगा बाबा मोहनराम के प्रति। और जब उन्होंने खुदाई करवाई तो उन्होंने चिमटा, माला, शंख की प्राप्ति हुई उन्हें और उनका इतना विश्वास बन गया बाबा मोहनराम के प्रति कि उन्होंने सब चीज़ घर बार छोड़ के वो बाबा मोहनराम की भक्ति में लग गए और ऐसे